नमस्कार मित्रों, राधे राधे। मैं हूँ पायल कश्यप और आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मनुष्य पग पग पर अनेकों दुष्कर्म और पाप करता है, फिर वह चाहे पाप मन से हो या वाणी से या फिर शरीर द्वारा ही क्यों ना हो। इसलिए हमें अपने कई जन्मों में किए गए पाप को नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए हम आपको आज एक ऐसी ही राजा मित्रसेन की कथा सुनाने वाले हैं, जिन्होंने अनजाने में किए हुए पाप से ही कितना कष्ट सहन करना पड़ा और अंत में महाबलेश्वर शिवलिंग की कृपा से उन्होंने शिवलोक को प्राप्त किया। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। मित्रों, पूर्व काल की बात है। एक बहुत ही धार्मिक और श्रेष्ठ धनुर्धर राजा मित्रसेन थे और उनकी एक पत्नी थी मदयंती और वह भी बहुत ही धर्मनिष्ठ थी। एक बार राजा शिकार के लिए अपने मित्रों के साथ वन में गए। वहाँ उन्होंने ऋषियों को परेशान करते हुए कुछ दुष्ट राक्षसों को देखा। उनमें कमट नाम का राक्षस मुख्य था। तभी उन्होंने कमट सहित उनके सभी राक्षसों को मार डाला, जिससे कि सभी ऋषियों और साधुओं का दुख दूर हुआ। परंतु उस कमट नामक राक्षस का एक छोटा भाई था, जो कि अपने भाई की मृत्यु को देखकर बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने राजा को छल से ही मारने का मन में निश्चय कर लिया और कपट रूप धारण करके राजा का रसोइया बन गया। और राजा ने भी उसे बिना सोचे समझे ही अपने रसोइये का अध्यक्ष बना दिया। तभी एक दिन मुनि वशिष्ठ राजा मित्रसेन के घर आए, क्योंकि राजा ने उन्हें अपने पिता के श्राद्ध के लिए आमंत्रित किया था। इसलिए जैसे ही उस रसोइये ने उन्हें भोजन परसा, मुनि वशिष्ठ ने भोजन को देख करके ही समझ लिया कि इसमें मांस मिला हुआ है और उस मांस वाले भोजन को देखते हुए वो क्रोधित हो गए और राजा से कहने लगे कि हे राजन, तुमने मुझे मांस वाला भोजन परसा है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अभी के अभी राक्षस हो जाओगे। परंतु कुछ देर बाद ही उन्होंने यह विचार कर देखा कि यह नीच कर्म तो उनके घर के रसोइये का है, तो राजा के श्राप की अवधि उन्होंने 12 वर्ष कर दी। यह सब देखकर राजा मित्रसेन को भी गुरु वशिष्ठ पर क्रोध आ गया और उन्होंने भी इस श्राप को अनुचित जानकर क्रोध से भरकर अपने हाथ में जल लेकर उन्हें भी श्राप देने के लिए उद्यत हुए। परंतु उनकी पत्नी धर्मचारिणी थी, इसलिए उसने राजा को श्राप देने से रोक दिया। तब राजा ने भी अपनी पत्नी का आदर करते हुए वह जल अपने पैरों पर गिरा लिया, जिससे कि उसके पैर काले पड़ गए। उसी समय से वह राजा जल के प्रभाव से इस लोक में कलमाशपाद नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके कुछ ही देर बाद वह राजा हिंसक राक्षस में बदल गया और वन में घूमने लगा, अनेक जंतुओं और मनुष्यों का भक्षण करने लगा। एक दिन उसने नवविवाहित मुनि दंपत्ति को देखा और उसने उस किशोर मुनि पुत्र को पकड़ लिया। उसकी पत्नी रो रो कर दीन वचन बोलते हुए प्रार्थना करती रही, परंतु फिर भी उसने उसे नहीं छोड़ा और उसकी पत्नी की आंखों के सामने ही उस राक्षस रूपी राजा ने उसके पति का सिर उखाड़ कर खा लिया। तभी वह दुखी और दीन साध्वी स्त्री विलाप करते हुए अपने पति के मृत शरीर को हाथ में लिए चिता का निर्माण करने लगी और उस राक्षस रूपी राजा को श्राप देते हुए कहती है कि यदि आज के बाद तुमने किसी भी स्त्री के साथ समागम करोगे तो तुम्हारी उसी क्षण मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर वह साध्वी चिता की अग्नि में प्रवेश कर गई। फिर कुछ समय बीता और समय पूर्ण हो जाने पर राजा अपने पूर्ण रूप में आ गया और प्रसन्न होकर अपने घर की ओर चल दिया। फिर जब वह अपनी पत्नी से प्रसन्नता पूर्वक समागम करने चला, तभी उसकी पत्नी ने उसे वैधव्य के डर से रोक दिया। इस तरह उस राजा की कोई संतान भी नहीं हुई और वह दुखी रहने लगा और इस तरह वह सब कुछ त्याग कर वन की ओर चला गया। परंतु ब्राह्मण पुत्र को मारने से ब्रह्म हत्या उसके पीछे लग गई थी, जिसके कारण वह और दुखी रहने लगा। उस ब्रह्म हत्या के पाप से छूटने के लिए राजा ने अनेकों जप, तप, होम और तीर्थ सेवन किए, परंतु फिर भी ब्रह्म हत्या के पाप से उसका पीछा न छूटा। अंत में राजा मिथिलापुरी चला गया और वहाँ उसे गौतम मुनि के दर्शन हुए। उस राजा ने उन मुनि का खूब पूजन सत्कार, आदर सम्मान किया और अपना सारा दुख उनके सामने व्यक्त किया, जिसे सुनकर गौतम ऋषि कहते हैं कि हे राजन, तुम अपना भय त्याग दो, क्योंकि सब पर शासन करने वाले भगवान शिव के रहते कोई दुखी कैसे रह सकता है। अतः तुम गोकर्ण नामक प्रसिद्ध शिव क्षेत्र में जाओ, जहाँ भगवान शंकर स्वयं महाबल के नाम से विराजमान है। वहाँ बड़े से बड़े पाप भी टिक नहीं सकते। अतः वहाँ जाकर तुम गोकर्ण क्षेत्र के सभी तीर्थों में स्नान कर महाबलेश्वर शिवलिंग की भली भांति पूजन करो, जिससे कि तुम्हारे सभी पाप छूट जाएंगे और तुम शिवलोक को प्राप्त करोगे। इस तरह राजा मित्रसेन ने गौतम मुनि के कहे अनुसार महाबलेश्वर शिवलिंग की पूजन और गोकर्ण तीर्थों में स्नान कर अपने पापों से निवृत्ति पाई और अंत में भगवान शिव की कृपा से शिवलोक को प्राप्त किया। तो मित्रों, यह तो थी भगवान शिव की एक छोटी सी कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही और भी कथाओं को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए।
कमेंट सेक्शन में राधे राधे या फिर जय महाकाल लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और भी वीडियो के साथ। नमस्कार, राधे राधे, जय महाकाल।